ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 8 जनवरी 2023 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 23 अप्रैल 1993 की। और मुरली में आज सबसे पहले बाबा वरदान देते हैं कि निश्चय बुद्धि भव अमर भव। आज बाबा सर्व अति स्नेही आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी अनेक प्रकार के आए हुए भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन पार करने वाली आदि स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलने आए हैं। निश्चय के सब्जेक्ट में पास हो, जो निश्चय के सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हुए हैं, उन बच्चों के बाबा निकट आए हैं। यह निश्चय चाहे इस पुराने जीवन में चाहे अगले जीवन में भी सदा विजय का अनुभव कराती रहेगी। निश्चय का अमर भव, यह वरदान सदा साथ रहे। जिनका भी निश्चय है, पूर्ण निश्चय है, वो अमरता का उनको बाबा वरदान दे रहे हैं। विशेष आज तो बहुत काल की अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं हैं। उन्हों के याद और स्नेह के बंधन में बंधकर बाबा आए हैं। विशेष करके आज जो बाबा आए हैं, ये अति बुजुर्ग आत्माएं जो है, अनुभवी आत्माएं, उनके स्नेह के बंधन में बंध करके बाबा आज कह रहे हैं कि विशेष आए हैं, निश्चय की मुबारक देने आए हैं। एक तरफ यज्ञ अर्थात पांडवों के किले की जो नींव अर्थात आधार आत्माएं हैं, वह सभी सामने हैं। जो आधार आत्माएं वो सामने हैं। दूसरी तरफ आप अनुभवी आदि आत्माएं इस पांडवों के किले की दीवार की पहली ईंट हो, और आधार भी सामने है और आदि ईंटें भी जो एकदम आधार में थी वो आत्माएं भी सामने हैं। जो दीवार की पहली ईंटें बनी थी, ईंटों का किरदार जिन्होंने निभाया, जो बिल्कुल शुरुआती दौर के आत्माएं हैं, वो भी सामने हैं। और जिनके आधार पर यह किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बना, वो भी सामने है। और ये पूरा जो किला आज बन के तैयार है, वो आत्माएं भी सामने है। मतलब तीनों आत्माएं जो एकदम आधार की आत्माएं थी, वो भी हैं। जो शुरुआती समय की, जो संस्थान का जो विकास का शुरुआती था, उस समय की भी आत्माएं हैं। और आज जब ये पूरा किला बन के तैयार है, वो आत्माएं भी सामने है। तो जैसे बाबा ने बच्चों के स्नेह में जी हुजूर हाजिर करके दिखाया, जैसे ही बाबा को स्नेह पे हम पुकारते हैं, बाबा एकदम जी हुजूर करके हाजिर हो जाते हैं। ऐसे ही सदा बाबा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व निर्देश को सदा जी हाजिर करते रहना। अब हमें बाबा की हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थिति में, जीवन के हर पहलू में बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। और खुद भी मैंने बाबा के प्रत्यक्ष हाजिर रहेंगे बाबा, और हमें भी बाबा की प्रत्यक्षता दूसरों को करानी है। ऐसे ही सदा बाबा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व निर्देश को सदा जी हाजिर करते रहना। कभी भी व्यर्थ का मनमत व परमत नहीं मिलाना। हाजिर हुजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो। समझा? अच्छा, मधुबन निवासियों को सेवा की मुबारक देते हुए बाबा बोले, अच्छा, विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सारा सीजन अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने। जो तो सबसे पहले सारे सीजन में निमित्त सेवाधारी विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक। मधुबन है ही मधु अर्थात मधुरता।
तो मधुरता सर्व को बाबा के स्नेह में लाती है। इसलिए चाहे हॉल में हो, मतलब अभी जो बाबा कह रहे हो उस स्थान पर हो, चाहे चले गए हो, लेकिन सभी को विशेष एक एक डिपार्टमेंट को बाबा विशेष मुबारक सेवा की दे रहे हैं और सदा अथक भव मधुर भव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो का वरदान दे रहे, बढ़ते चलने का और उड़ते चलने का बाबा वरदान दे रहे हैं। आगे अव्यक्त बाबा की निजी मुलाकात। इसमें सबसे पहले अलबेलापन कमजोरी लाता है, इसलिए सतर्क रहो। सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं है? संगम युग की विशेषता है एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव भी इसी जन्म में ही हो जाता है। तो प्रत्यक्ष फल मिलता है ना। अगर एक क्षण भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है। किसी एक की सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है। तो एक की पदम गुना प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है। तो ताजा फल खाना अच्छा लगता है ना। तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने वाले हो, इसलिए शक्तिशाली हो। कमजोर तो नहीं हो ना। सब शक्तिशाली हैं, कमजोरी को आने ही नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमजोरी स्वतः खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिवान बाबा द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है, तो कमजोर कैसे होंगे? जब सर्वशक्तिवान बाबा से निरंतर शक्ति मिलती रहती है तो कमजोर कैसे होंगे? जब बाबा की श्रीमत से दूर होंगे, बाबा से संपर्क में नहीं रहेंगे, तो ये माया खींच लेगी और हम कमजोरी का अनुभव करने लगेंगे। तो बाबा कहते हैं शक्ति मिलती रहती है तो कमजोर कैसे होंगे? कमजोरी आ सकती है, कभी गलती से आ जाती है। जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। जब तक खुद से बाबा की श्रीमत से अलग नहीं होंगे, रावण की तरफ झांकेंगे, देखने जाएंगे रावण को और फिर टना जाएंगे। इसलिए जो बाबा की याद में निरंतर है, बाबा की ही श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा की ही बातों को मंथन कर रहे हैं, वो कभी उनको माया खींच ही नहीं पाएगी। बाबा कहते हैं नहीं तो आ नहीं सकता। आप तो अलर्ट हो ना, सतर्क हो ना, अलबेले हो क्या? सभी अलर्ट हैं, सदा अलर्ट है, सदा सजग है। संगम युग में बाबा मिले, सब कुछ मिल गया, तो सजग तो रहेंगे ही ना। जब सब कुछ मिल गया तो फिर सजगता तो रहेगी। जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती हैं वो कितने सजग रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन जो लौकिक में जो व्यापारी होते हैं, उनका अगर व्यापार में प्राप्तियां होती रहती हैं तो अलबेलापन होगा या सतर्क होंगे। जिनका व्यापार खूब चलते रहता है वो क्या सोए रहते हैं? वो और ज्यादा सतर्क रहते हैं, वो और एक्टिव रहते हैं, वो नया नया उनको बातें सोचते रहते हैं, कैसे करना है, आगे कैसे करना है, ये करेंगे वो करेंगे, अब इसके बाद ऐसा करना है, इसके बाद वैसा करना है। हमेशा निरंतर आगे बुद्धि और तेजी से बढ़ने लगती है। जितना ज्यादा व्यापार चलने लगेगा उतना ज्यादा बुद्धि बढ़ते जाती है। वैसे ही हमारा ये जो परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, इस ज्ञान को जितना ज्यादा लेते जाएंगे, भीतर भरते जाएंगे, उतना ज्यादा सजगता आती जाएगी। तो आपको एक क्षण में कितना मिलता है? तो अलबेले कैसे होंगे? जब एक क्षण में इतना मिलता है तो फिर एक क्षण भी अलबेलापन में बर्बाद करना तो बहुत भारी नुकसान होगा। तो बाबा ने सर्व शक्तियां दे दी। जब सर्व शक्तियां साथ है तो अलबेलापन नहीं आ सकता। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। यूके
को तो बाबा कहते ही हैं ओके। तो जो ओके यानी बिल्कुल ठीक होंगे वो जब सतर्क होगा तब तो ओके होगा ना। जब वो सतर्कता उसमें रहेगी तब तो वो ओके होगा, नहीं तो फिर ओके कहाँ रहेगा। तो आधार पावरफुल है, जो फाउंडेशन है वो बहुत पावरफुल है। मतलब जो शुरुआत, जो इस ज्ञान के जो आधारभूत आत्माएं थी, जो सबसे शुरुआत में भी आज मुरली में बाबा ने कहा, वो बहुत शक्तिशाली हैं। इसलिए जो भी टालियां निकली हैं वो भी शक्तिशाली हैं। हमें बस अपनी शक्तियों को स्मरण करना है, याद करना है। विशेष बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपने दिल से लंदन का पहला आधार डाला है। ब्रह्मा बाबा का विशेष लाडला है। जो लंदन की जो शाखा खुली है वो ब्रह्मा बाबा की विशेष लाडला है। तो आप प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्माएं हो, तो कर्म करने के पहले फल तैयार है ही। ऐसा लगता है ना, थोड़ा सा करेंगे और तुरंत फल मिलता है, ये अगर ऐसा लगता है तो बहुत अच्छा। या फिर बाबा पूछ रहे हैं मेहनत लगती है, नाचते गाते फल खाते रहते हो। वैसे भी दोहरे विदेशियों को फल अच्छा लगता है ना। तो बाबा भी यूके अर्थात सदा ओके रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अपना यह टाइटल सदा याद रखना, हमें जो ये उपनाम मिला है ओके, यह कितना बढ़िया टाइटल है, कितना अच्छा टाइटल है ये जो उपनाम मिल रहा है। सदा ओके रहने वाले और औरों को भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले, यही सेवा करनी है ना। अच्छा है, सेवा का शौक भी अच्छा है। जो भी जहां से भी आए हो, लेकिन सभी तीव्र पुरुषार्थी और उड़ती कला वाले हो। सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? नशे से कहो मैं, ये वाला मैं, वो वाला मैं नहीं। सिवाय खुशी के और है ही क्या? खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुराक के बिना कैसे चलेंगे? चल रहे हो तो खुराक है, तभी तो चल रहे हो ना। स्थान भी बढ़ रहे हैं। देखो, पहले 3 पैर पृथ्वी लेना बड़ी बात लगती थी, और अभी क्या लगता है? सहज लगता है ना। तो लंदन ने कमाल की है। अभी 50 एकड़ जमीन मिली है। हिम्मत दिलाने वाले भी अच्छे हैं और हिम्मत रखने वाले भी अच्छे हैं। देखो, आप सबकी अंगुली नहीं होती तो कैसे होता? सब कोई अपना अपना कोई ना कोई छोटा मोटा भी किरदार निभा रहे हो, निमित्त बने हो, तो वो भी बहुत खुशी की बात है। तो बाबा कहते हैं तो सभी यूके वाले लकी हैं, भाग्यशाली हैं और उंगली देने वाले में बहादुर हैं, और जिन्होंने भी इस कार्य में अपना सहयोग दिया वो बहादुर हैं। दूसरा है कि अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब बाबा ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अभी सिर्फ जिम्मेवारी है बाबा के साथ साथ चलते रहने की। जिम्मेवारी के नाम पर बस अब एक ही है कि हम गलती से भी बाबा के श्रीमत पर से इधर उधर ना हो जाए, पूरी तरह से बाबा को हाथ पकड़े रहें। बाबा ने तो हाथ पकड़ाया हुआ है, हमें बाबा का हाथ पकड़े रहना है, बस यही एक जिम्मेवारी, और कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो भी बाबा के साथ साथ अकेले नहीं। तो क्या फिक्र है? जब बाबा के साथ साथ है तो फिर अकेले थोड़ी रहे। कल क्या होगा ये फिक्र है, जॉब की फिक्र है, नौकरी की फिक्र है, दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है। 3 तरह का फिक्र अभी तक पूछ दिए बाबा कि कल क्या होगा इसका फिक्र है, या नौकरी का मतलब जो भी व्यवसाय है उसका क्या होगा उसकी फिक्र है, या फिर दुनिया का क्या होगा इसकी फिक्र है। क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा।
निश्चय है ना, निश्चय होना चाहिए, पक्का निश्चय है या हिलता है कभी कभी ना। प्यार से बाबा बात करते हैं, जहां निश्चय पक्का है वहां निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। निश्चय पक्का है तो विजय भी निश्चित है। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है, हम तो जीते हुए हैं, तो मालूम है, बस रिपीट हो रहा है, बस जैसे जैसे होना है वैसे वैसे हो जाएगा। या कभी सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं, क्योंकि कल्प कल्प के विजयी हैं और सदा रहेंगे, ये अपना यादगार कल्प पहले वाले कल्प कल्प के विजयी हैं और सदा रहेंगे, ये अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो। कल्प पहले जैसे जीते थे बस वही चीज हो रहा है, बस हमें उसको देखना है। इस नजर से भी कभी कभी मजा ले सकते हैं। इतना निश्चय है ना कि कल्प कल्प के विजयी हैं, इतना निश्चय है कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे, तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हैं। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाबा भी याद करते हैं, ये खुशी है ना। ऐसे रत्न हम हैं जिन्हें बाबा स्वयं परमपिता परमात्मा याद करते हैं, तो इतने भाग्यशाली अगर हम आत्माएं हैं तो इसकी खुशी कितनी ज्यादा होनी चाहिए, कितनी खुशी के नशे में आ जाएंगे। बाबा पूछते हैं यही खुशी है ना, बहुत मौज में रहते हो ना इस अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की, और अपने मधुबन घर के पहुंचने की मुबारक। इस जन्म की, ये जो बाबा ने हमें चुना है, इसकी भी मुबारक देते हैं, और हम मधुबन पहुंचे उसके लिए भी बाबा मुबारक दे रहे हैं। तीसरा है कि बाबा और आप ऐसे सम्मिलित रहो जो कभी कोई अलग कर न सके, एकदम दूध और पानी की तरह मिल जाना है। सभी अपने को सदा बाबा और आप कंबाइंड हैं ऐसा अनुभव करते हो, एकदम समा गए ऐसा अनुभव करते हो। जो कंबाइंड होता है, जो सम्मिलित होता है, उसे कभी भी कोई भी अलग कर नहीं सकता। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अभी भी हो और आगे भी सदा रहेंगे, ये पक्का है। तो इतना पक्का मतलब पक्का वाला ही कंबाइंड रहना है, सम्मिलित रहना है। हल्का फुल्का वाला रहेंगे तो फिर वो कोई फायदा नहीं है। तो सदैव स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, सम्मिलित है और सम्मिलित रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के सम्मिलित स्वरूप को अलग कर सके। तो प्यार की निशानी क्या होती है? सम्मिलित रहना। क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में भी कहीं कहीं अलग रहना पड़ता है, प्यार में भी हो लेकिन मजबूरी से कहीं अलग रहना भी पड़ता है। जो अगर हम लौकिक में अगर किसी से प्यार करते हैं तो कितना भी उनके साथ रहना चाहे, लेकिन कभी ना कभी तो थोड़ा कभी कभार अलग होना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं है, यहाँ तो आत्मा की बात है। परमपिता परमात्मा निरंतर एकदम से मिल जाना है, वो अलग हो ही नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति पर यात्रानी है। तो प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से भी कहीं अलग रहना पड़ता है। तो यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं, एक क्षण में कहीं कहां से कहां पहुंच सकते हो, सीधे यहां से परम धाम पहुंच सकते हैं। तो आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहीं भी साथ निभाते हैं और एक से सम्मिलित रूप से प्रीत की रीति निभाने वाले हैं। परमात्मा तो अपनी तरफ से पूरा काम करते हैं। हर एक क्या कहेंगे? मेरा बाबा है, या कहेंगे तेरा बाबा है। कोई कहते हैं कि तेरा बाबा, सब कहते हैं मेरा बाबा है। हर एक कहेगा मेरा बाबा है। तो मेरा क्यों कहते हो?
अधिकार है तभी तो कहते हो ना। तो प्यार भी है, अधिकार भी है। जहां प्यार होता है वहां अधिकार भी होता है। अधिकार का नशा है ना। कितना बड़ा अधिकार मिला है, सचमुच में इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। किसी जन्म में परमात्मा अधिकार नहीं मिलता। परमात्मा पर अधिकार इस संगम युग पर ही मिलेगा। प्राप्ति यहाँ है तो प्रारब्ध सतयुग में है। प्राप्ति यहाँ हुई है और इस प्राप्ति का प्रारब्ध, इसका मतलब मुआवजा जो कहते हैं वो सतयुग में मिलेगा। तो इतना बड़ा अधिकार सतयुग में नहीं मिलेगा और वो समय अभी है। तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है। प्राप्त हो गया फिर तो कॉमन बात हो जाता है, फिर तो साधारण हो गया। अब इसको नया कुछ नहीं है, ये तो एकदम से बाबा साथ में है ये है। लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है। जिस समय मिल रहा है उस समय तो एकदम अलौकिक नशा हो जाता है। तो कितनी खुशी और नशा है, क्योंकि देने वाले भी बेहद के हैं तो दाता भी बेहद के हैं और मिलता भी बेहद का है। जब देने वाले ही बेहद के हैं तो फिर हद में थोड़ी मिलेगा, बेहद का मिलेगा। तो मालिक किसके हो, हद के या बेहद के? तो तीनों लोग आपने बना दिए हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन हमारा घर है और स्थूल वतन में तो हमारा राज्य आने ही वाला है। तो तीनों लोगों के अधिकारी बन गए तो क्या कहेंगे? अधिकारी आत्माएं। या कोई अप्राप्ति है तो क्या गीत गाते हो? पाना था सो पा लिया। पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। तो ये गीत गाते हो कि गीत नहीं गा पाते हैं, मन में दुविधा आ जाती है। या कोई अप्राप्ति है, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुर्सी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं। और आपकी कितनी गारंटी? बाबा कहते हैं मकान में पैसा मिल जाए, कोई पद मिल जाए तो क्या पूरा इस जन्म भर रहेगा, इसकी गारंटी है? कुर्सी तो कभी भी छीन सकती है, मकान कभी भी जा सकता है, पैसा कभी भी जा सकता है। आपका जीवन की ही कोई गारंटी है क्या? बाबा कहते हैं जन्म की भी भरोसा नहीं और आपकी कितनी गारंटी है? आप ही फिर टिके रहेंगे, आप कितने रहेंगे, इसकी क्या गारंटी? तो 21 जन्म की गारंटी। लेकिन जो बाबा अलौकिकता का वो दे रहे हैं, बेहद का बेशुमार धन संपदा, अलौकिक ज्ञान जो दे रहे हैं, वो उसकी 21 जन्मों की बाबा गारंटी देते हैं। तो गारंटी कार्ड माया तो चोरी नहीं कर लेती। चेक जांच करना है कहीं माया ये गारंटी कार्ड नहीं चुरा ले रहा है। जैसे यहाँ पासपोर्ट खो लेते हैं, जैसे यहाँ पासपोर्ट खो लेते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है। अब किसी का विदेश गया हो और उसका पासपोर्ट भूला जाए तो कैसा हो जाएगा? तो गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती, छुपी छुपी करती है। ये माया छुपके छुपके धीरे धीरे खींच लेती है। फिर आप क्या करते हो? लेकिन ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत नहीं हो कि वो आपके जो सामान है, जो रखा हुआ है आपका गारंटी कार्ड, उसको वो खींच ले। इतनी हिम्मत रखनी है। और चौथा है कि हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करो। सभी अपने को तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। अभी तख्त मिला है या भविष्य में मिलना है? क्या सोच चलती है? अभी मिल गया है कि आगे भविष्य मिलेगा? क्या कहेंगे? सभी तख्त पर बैठेंगे। दिल तख्त बहुत बड़ा है। दिल तख्त तो बड़ा है, लेकिन सतयुग के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे?
तख्त पर भले कोई बैठे, लेकिन तख्त अधिकारी जो रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना, राज परिवार में तो रहेंगे ही। तख्त पर अगर कोई एक भी बैठता हो, लेकिन राज परिवार में रहेंगे तो उनको तो फिर भी, हालांकि सत्य में सब अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी उनको शासन प्रशासन को देखना संभालना होगा। लेकिन जो राज परिवार में वो तो फिर और ज्यादा, उनसे भी ज्यादा सुख होगी। तो तख्त पर इकट्ठे तो नहीं बैठ सकेंगे। इस समय अभी तख्त नशीन है, इसलिए इस जन्म का महत्व है। अभी भी हमें बाबा दिल तख्त पर बिठाए हुए हैं, और अभी तो सब बैठे हैं एक साथ। किसी में भी ऊपर नीचे कम ज्यादा नहीं है, वो पुरुषार्थ अलग अपनी जगह पर है, लेकिन बाबा के दिल तख्त पर तो सब कोई बैठे हैं। और इसी का सबसे ज्यादा बाबा कहते हैं महत्व है। जितना चाहे जो चाहे दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। जिनको बनना हो, जितना बनना हो, जितना ज्यादा दिल तख्त पर एकदम पक्के होके बैठना हो, उतना बैठ सकते हैं। इस समय और कोई तख्त है? और कोई तख्त है इस समय? कौन सा है? एक और है, बाबा कहते हैं अकाल तख्त। आप अविनाशी आत्मा का तख्त ये भृकुटी है, तो भृकुटी के तख्त नशीन भी हो और दिल तख्त नशीन भी हो। बाबा के दिल तख्त पर भी बैठे हैं और अकाल तख्त पर भी बैठे हैं। हमें मृत्यु का और आगे पीछे किसी भी चीज का, बाबा की अमरता का बाबा आज तो सबसे शुरुआत में ही वरदान दे दिए। तो बाबा कहते हैं दोहरा तख्त है ना, नशा है कि मैं आत्मा भृकुटी के अकाल तख्त नशीन हूं। तख्त नशीन आत्मा का स्व पर राज्य है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी है। ये जब आत्मिक अनुभूति में आएंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे जो भृकुटी के बीच है, तो वो इस शरीर में आई हुई है, लेकिन आत्मा तो पूरी तरह से, उसको काल का कोई डर ही नहीं है। पूरी जितना ज्यादा आत्मिक स्थिति में आएंगे, आत्मिक अपने आप को आत्मा अनुभव करेंगे, उतना ज्यादा काल का, मृत्यु का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो एक शरीर छूटना है, दूसरा में आना है। तो ये अपने आप को आत्मा मानने लगेंगे, आत्मा समझेंगे, अपनी स्मृति में ये बात को रखेंगे। तो ये बाबा कह रहे हैं कि अकाल तख्त नशीन हूं, ये नशा भी रहना चाहिए। और बाबा के दिल तख्त नशीन तो है ही, तो दोहरे राज्याधिकारी हो गए। और जब इस आत्मा समझ करके यहाँ रहेंगे तो कैसे रहेंगे? स्वराज्य अधिकारी हूं, यह स्मृति सहज ही बाबा द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव करा देगी। यही स्मृति आ जाए कि मैं आत्मा हूं और मैं इस पूरे शरीर का स्वराज्य अधिकारी हूं, तो बाबा कहते हैं कि बाबा की भी सर्व प्राप्तियां स्वभाव ही सहज ही मिलने लग जाएंगी। तो तीनों ही तख्त की ज्ञान है। अब लीजिए, जब यहाँ का हो गया तो तीसरा तख्त भी मिल गया। तो ज्ञानवान हो ना, तो इतना ज्ञान तो है, तो पावरफुल भी हो या सिर्फ ज्ञानवान हो, खाली बुद्धि के ज्ञान के हाँ ये सब है, ये सब है, और शक्ति है ही नहीं, पावर है ही नहीं, पावरफुल नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ ज्ञानवान हो या शक्तिशाली भी हो, जितने ज्यादा ज्ञानवान हो उतने ही शक्तिशाली हो, या ज्ञानवान अधिक है और शक्ति कुछ कम, ऐसा है क्या? ज्ञान में ज्यादा होशियार हो और ज्ञानवान और शक्तिशाली दोनों ही साथ साथ। सिर्फ एक ज्ञान में अधिक आगे आगे चल रहे हैं और शक्ति है ही नहीं, मतलब प्रत्यक्षता, इसको सीधी भाषा सरल भाषा में कहें तो प्रत्यक्षता नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, जी करके नहीं दिखा पा रहे हैं कि जो ज्ञान में समझ रहे हैं, जिस ज्ञान को हम जान रहे हैं, उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष जी करके दिखाएं, तब हुआ कि शक्ति का होना और ज्ञान का होना साथ साथ। तो तीनों तख्त की स्मृति सदा याद रहे। ज्ञान में तीन का महत्व है, त्रिकालदर्शी भी बनते हैं। तीनों कालों को जानते हो या सिर्फ वर्तमान को जानते हो? कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करते हो या सिर्फ एकदर्शी बनकर कर्म करते हो? क्या हो, एकदर्शी या त्रिकालदर्शी? तो कल क्या होने वाला है
ये भी जानते हो? कहो हम यह जानते हैं कि कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये तो जान गए हो ना, तो त्रिकालदर्शी हुए ना। तो जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो तो बहुत बहुत अच्छा। तो यह निश्चय है ना कि अच्छे से अच्छा होना है, हमें भी अच्छे से और अच्छा होना है, बुरा नहीं हो सकता। क्यों? अच्छे से अच्छे पिता मिले हैं, तो अच्छे से अच्छे बाप आप बने, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो। जब सब सर्वोच्च पिता मिले हैं तो हम भी धीरे धीरे अच्छा ही करते जाएंगे, और हम भी अच्छा करते जाएंगे तो आगे भी अच्छा ही होता जाएगा। तो सब अच्छा है ना, कि थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा है, ऐसा मिक्स तो नहीं है। तो अब मालूम पड़ गया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प, बोल, कर्म अच्छा होगा ना। तो सदा यह स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाबा मिले तो सदा कल्याण ही कल्याण है। तो बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म बात बता दी कि बाबा मिले, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन इसमें हमें भी अच्छा होते चलना है, अपने कर्म अच्छे करते चलने हैं, तब मतलब चौतरफा बोलिए हर तरफ से अच्छा ही अच्छा होगा। बाबा मिले, ज्ञान मिला, लेकिन शक्तियों को अप्लाई नहीं कर पाएंगे जीवन में, अपने कर्मों में उसको बदलाव नहीं लाएंगे, तो फिर ये नहीं होगा। ये बाबा बहुत ही मिठास के साथ बाबा ने इतनी सूक्ष्मता से ये बात अभी कही। तो यह सदा स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाबा मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है। तो बाबा हमको कहते ही हैं विश्व कल्याणकारी, और आप कल्याणकारी हो। तो जो विश्व का कल्याण करने वाले हैं उसका अकल्याण हो नहीं सकता। इसलिए यह निश्चय रखो कि हर समय, हर कार्य, हर संकल्प कल्याणकारी। तो संगम युग का भी नाम देते हैं कल्याणकारी युग। तो संगम युग को बाबा एक नाम दे रहे हैं कल्याणकारी युग। तो अकल्याण नहीं हो सकता। तो क्या याद रखेंगे? जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होना है, होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। तो यह स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। अच्छा, सभी कोने कोने में बाबा का झंडा लहरा रहे हो, सभी बहुत हिम्मत और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हो और सदा बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर दिखाई देता है ना, भविष्य तो दिखाई दे रहा है। कोई भी पूछे आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे तो वह तख्त हुआ या चिंता। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है, तो बेफिक्र बादशाह हो गए ना। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, इसी फखूर में रहो तो सब फिक्रातें, चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आवाहन कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है।
एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों की आवाहन कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा। आत्मिक रूप से, आत्मिक भावना से और आत्मिक स्मृति में रहते हुए जीवन के हर कर्म में प्रत्यक्षता से सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है। इसी के लिए एकाग्रता की जरूरत है कि हम हर कर्म में बाबा की याद में रहें, सिर्फ बाबा ही दिखाई दे, बाबा ही सुनाई दे। अच्छा, ओम शांति बाबा।